यह सच्ची भारतीय भूतिया कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप दिल के मजबूत हैं तो इसे जरूर देखें और कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। भारत के पश्चिमी घाटों में बसा एक छोटा सा गांव कुंडलीपुर, जहां की हरियाली और शांत वातावरण के बीच खड़ी थी एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव के कई लोगों ने वहां से रहस्यमयी आवाजें और चीखें सुनने का दावा किया था। गांव के 4 युवा राहुल, सपना, अजय और नीलम ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने पूर्णिमा की रात हवेली में जाने का निश्चय किया, जब चांदनी अपने चरम पर होती है। हवेली का खौफनाक राज। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। जंग लगे दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परत थी और मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उनकी नजर एक बड़े प्राचीन दर्पण पर पड़ी। उसकी सतह धुंधली थी, लेकिन उसमें कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। सपना ने दर्पण को साफ करने की कोशिश की, तभी अचानक उसमें एक छाया प्रकट हुई। एक महिला की छाया, जिसकी आंखें गहरी और उदास थीं। सपना घबराकर चीख पड़ी और बाकी तीनों उसके पास दौड़े। सभी ने उस छाया को देखा, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। अचानक वह छाया दर्पण से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह एक सफेद साड़ी पहने महिला थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उस महिला ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या हुआ था? हवेली का भूतिया सच। महिला ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। वह इस हवेली की मालकिन राधिका थी, जिसे उसके पति ने धोखा दिया था। अपने प्रेमिका के साथ मिलकर उसने राधिका की हत्या कर दी थी। तब से राधिका की आत्मा हवेली में भटक रही थी, न्याय की तलाश में। अजय ने सुझाव दिया कि वे राधिका की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करें। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से परामर्श लिया, जिन्होंने एक विशेष पूजा करने की सलाह दी। अगले दिन वे सभी आवश्यक सामग्री लेकर हवेली पहुंचे और पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता गया, राधिका की आत्मा शांत होती गई। अंततः एक तेज रोशनी के साथ उसकी आत्मा मुक्त हो गई। धन्यवाद, उसकी आत्मा ने एक अंतिम बार कहा,